ग्रैंड विटारा। इसके आपने दिन वाले रिव्यूज़ तो चेकआउट कर लिए, लेकिन रात का क्या? हम बहुत बार अपनी गाड़ी रात को चलाते हैं, मतलब मैक्सिमम मुझे लगता है कई बार रात को ही चलाई जाती है। जब ऑफिस से वापस आना, रात को कहीं घूमने जाना है, खाने पीने भी जाना है, तब भी आप अपनी गाड़ी को तो रात को ही चलाओगे ना, तो रात का रिव्यू भी तो देखना ज़रूरी है। और इस कलर में वैसे अच्छी बड़ी लग रही, थोड़ी सी गाड़ी गंदी ज़रूर है, सॉरी फॉर दैट, बट आज की इस वीडियो में बहुत स्पेशल आपको कंटेंट मिलने वाला है, बिकॉज टुडे वी आर ड्राइविंग द ग्रैंड विटारा एट नाइट। तो आपको रिव्यू देंगे उसका पूरा, लाइट थ्रो से लेकर इंटीरियर में कितनी लाइट है, स्पेस कितनी है, कैबिन कैसा है, बूट स्पेस में कितनी लाइट मिल जाती है, जगह के साथ भी थोड़ा सा ऑफकोर्स, और उसके साथ साथ आपको रात में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इंक्लूडिंग द विजिबिलिटी, सब कुछ बताएंगे। तो क्या करना है, एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना और लाइक करें। इस तरह के अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करके रखें। इस तरह के बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं, मिस आउट ना करना। सब्सक्राइब जरूर करके रख लें और कमेंट करें अपना फेवरेट फीचर ऑफ द ग्रैंड विटारा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रात में विजिबिलिटी, और विजिबिलिटी वाइज अंदर कैबिन के तो मेरे को अच्छी खासी विजिबिलिटी है। अभी तो ये हमने आर्टिफिशियल लाइट लगाई है, तो आपको बता दूं ताकि मेरा फेस थोड़ा सा दिख सके आपको। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इसकी विजिबिलिटी की बात यहाँ पर करूँ इनसाइड कैबिन, तो हर एक लाइट जो है वो प्रॉपर विजिबल है, चाहे इसके स्क्रीन की लाइट्स हो, चाहे AC कंट्रोल्स हो, चाहे आपको HUD की ब्राइटनेस हो, MID, स्टीयरिंग मॉनिटर कंट्रोल्स, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से विजिबल है। कोई भी कंप्लेंट यहाँ पर मेरी नहीं है। लाइट थ्रो आउटसाइड बात करें तो वो आपको दिखा भी देता हूँ और बता भी देता हूँ। अब ये नॉर्मल लाइट है एंड दिस इज़ द हाई बीम। अब यहाँ पर किस तरह के आपको फॉग लैम्प्स नहीं मिलते, ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रख ले। बट फॉग लैम्प्स क्यों नहीं मिलते? बिकॉज अल्टीमेटली जो आपका लाइट है, जो मेन हेडलाइट है यूनिट, वो थोड़ा नीचे है, तो कहीं ना कहीं वो फॉग लैम्प का जो पर्पज़ है उसे सॉल्व करता है व्हेन एवर रिक्वायर्ड, क्योंकि LED DRLs ऊपर है, तो डिज़ाइन कुछ उस तरीके का यहाँ पर रखा गया है। नाउ विजिबिलिटी सिर्फ आगे की लाइट की नहीं होती, मेरे लिए मिरर्स की लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको डिमिंग जो है वो IRVM यानी कि इनसाइड रियर व्यू मिरर ऑफर किया जाता है, विच मीन्स दिस इज़ अ रियली गुड सेफ्टी फीचर। अब पीछे से जो मेरे को लाइट थ्रो बहुत हार्श आएगा वो अब नहीं आएगा, बिकॉज ये उसको डिम कर देता है, और जैसे ही वो व्हीकल हटेगा जो लाइट हार्श मार रहा है, तो ये नॉर्मल और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है, अब क्या होता है कई लोगों को लगता है कि जो ऑटो डिमिंग होते हैं वो पूरे डार्क होते हैं, तो वो डार्क नहीं होते। जब लाइट आएगी तो डार्क होएंगे ताकि वो लाइट मुझे ना पड़े, लेकिन जब आपसे वो पीछे वाला लाइट का सोर्स हट जाता है, ये नॉर्मल हो जाता है ताकि आपको पीछे की रोड प्रॉपर विजिबल हो, तो विच इज़ अ रियली गुड सेफ्टी फीचर। और रही बात इसके बाहर के ओवरवीएम्स यानी कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स की, तो यहाँ पर एक अच्छा साइज़ होने की वजह से मुझे लेफ्ट और राइट साइड पूरे अच्छे तरीके से दिखाई देती है। अब दिन हो या रात हो, आप इनको एडजस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकली अंदर से ही, और आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस गाड़ी में क्योंकि हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है, तो रात में और ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए उसको डिस्कस करना भी इम्पॉर्टेंट है। अब हेड्स अप डिस्प्ले में बहुत सारी आपको सेटिंग्स की ऑप्शन भी मिल जाती है। आप उसके डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं बटन प्रेस करके, माइलेज भी शो होती है, कब आपकी बैटरी चार्ज हो रही है कब नहीं वो भी शो होता है, और उसके अलावा आपके लिए एक स्पीड भी है कि वो भी शो होती है। और सबसे अच्छी चीज़, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी विजिबल है। अगर आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले यूज़ करोगे तो नेविगेशन के टर्न्स जो हैं वो यहाँ पर भी आएंगे और MID पे भी आएंगे। अब MID के ऊपर भी आपको बहुत सारी ऑप्शंस हैं वो ऑफर की जाती हैं, चाहे उसकी फ्यूल इकोनॉमी हो, मोशन हो, ये सब आपको मिलेगा। और अच्छी चीज़ ये है कि इसकी ब्राइटनेस को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे इसकी ब्राइटनेस अच्छी है, आपको एक विजिबल ब्राइटनेस मिल जाती है यहाँ पर, और अगर आपको नहीं चाहिए वो विजिबल ब्राइटनेस, आपको थोड़ा कम करना है, आपकी आंखों में चुभ रही है, तो आपके पास ब्राइटनेस को भी चेंज करने का ऑप्शन है। सेम गोज फॉर द टच स्क्रीन, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस तो मिलेंगे, ब्राइटनेस को भी अप एंड डाउन करने की ऑप्शन है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है अपने अकॉर्डिंगली इस गाड़ी को कस्टमाइज़ करना। अब नाइट ड्राइव रिव्यू में एक मेरे को और अच्छी चीज़ लगती है, वो वैसे तो रियर सीट से लगती है, बट वैसे आपको बता दूँ तो पैनोरामिक सनरूफ, उसका व्यू, उसका एंगल, और एक व्यू जो आपको रात में मिलता है ऊपर स्काई का, वो बहुत ही अच्छा लगता है। स्काई का ना भी मिले क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो आपको लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं। आप लंबी लंबी बिल्डिंग्स के आसपास से निकलेंगे और स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, तो वो आपको अच्छी लगती हैं आपके ऊपर, जब आपको इस विजिबल एक एरिया से, टिंटेड एरिया से मिलते हैं, बिकॉज वो आंखों में चुभेगी नहीं, बिकॉज सनरूफ इसकी टिंटेड है, तो वो आपको लुक काफ़ी एक प्रीमियम लुक आपको प्रोवाइड करती है। एंड पैनोरामिक सनरूफ इसीलिए आई थिंक इंडियंस की फेवरेट है। और यहाँ पर आपको ड्यूल मैकेनिज्म पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, तो वो भी आपको पसंद आएगी, जो काफ़ी ज़्यादा खुल भी जाती है। अब अगर हम ओवरऑल बात करें इसकी विजिबिलिटी में ही अंदर की लाइट्स की, यानी कि ये वाली लाइट्स, अभी ये लाइट्स ऑन है और ये लाइट ऑफ है,
थोड़ा सा ही आपको आइडिया लगेगा क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट हमने काफ़ी ऑन कर रखी है, लेकिन ये हेलोजन है। आई रियली विश टॉप वेरिएंट में इसे एलईडी दिया जाता तो और ज़्यादा प्रीमियम फील आती। इनका लाइट थ्रो तो ठीक है लेकिन प्रोजेक्टेड नहीं है। बहुत सारी कार्स में क्या होता है एलईडीज आती हैं और वो प्रोजेक्टेड होती हैं, आपके हाथ में सीधे यहीं पे आएंगे। अब ये ओवरऑल लाइट को फैलाता है, तो अंदर कैबिन में लाइट अच्छी खासी हो जाती है, बट अगेन एलईडीज होती तो और ज़्यादा प्रीमियम लगनी थी। अब इंटरेस्टिंगली आपको अंदर कैबिन की लाइटिंग को और प्रीमियम बनाने के लिए एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर की जाती है, तो जो कि आपके पैरों में भी रहेगी, आगे भी आपको दिखेगी। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिल जाती है। मे बी इस टाइम पे मैं विजिबल करा पाऊँ या नहीं। एम्बिएंट लाइटिंग आपको डोर हैंडल्स के ऊपर भी प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरास की विजिबिलिटी भी अच्छी मिल जाती है, चाहे दिन हो या रात हो। मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। डायनामिक गाइडलाइंस भी आपको मिलेंगी और ब्राइट है, इनफ ब्राइट है। ये नहीं बोलूँगा बेस्ट इन सेगमेंट है, बट काफ़ी अच्छी आपको विजिबिलिटी यहाँ पर मिल जाएगी। अब अगर चलती गाड़ी में मैं इसका 360 डिग्री कैमरा चलाता हूँ तो इस तरीके से ये ऑन हो जाता है, लेकिन सिर्फ लेफ्ट साइड की रोड दिखाता है। ये नहीं मुझे समझ आया कि सिर्फ रोड नीचे से क्यों दिखाता है, ये पीछे का ट्रैफिक या आगे का ट्रैफिक क्यों नहीं दिखाता चलती गाड़ी में। तो वो रियर ड्राइव वाला जो होता है मेरा कैमरा वो नहीं है ये, उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें। और जब मैं गाड़ी स्लो करूँगा, रोकूँगा गाड़ी, उस टाइम पे ये फ्रंट वाला कैमरा दिखाएगा अभी, क्योंकि ड्राइव मोड पे है व्हीकल। तो ये फ्रंट वाला मेरे को दिखा रहा है इस टाइम पे। और ये देख सकते हैं ये लाइट मैं फ्लिकर कर रहा हूँ, एंड अगर इसको रिवर्स करूँगा तो ऑफ कोर्स वो रिवर्स का दिखाएगा और 360 का भी। और वापस ड्राइव मोड पे करूँगा तो लेफ्ट सिर्फ नीचे की रोड मुझे दिखाता है, उसको मैं 360 में ज़रूर देख सकता हूँ, लेकिन पीछे का नहीं दिखाएगा ये इस कैमरा से, लेफ्ट वाले कैमरा से। चलिए अब आपको इसके कैमरास दिखा देता हूँ। तो ये आपको मिल जाता है इसका रिवर्स कैमरा, तो देख सकते हैं आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी मिल जाती है। अच्छी खासी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इस टाइम पे जीरो लाइट है, कोई लाइट नहीं, बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। 360 में तो देखो नहीं नज़र आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रियर में आपको कि फिर भी एक सेफ्टी वाइज विजिबिलिटी है। रियर का ये आपको कंप्लीट वाइड एंगल देखने को मिलेगा, रियर में ही आपको ये वाला एंगल और साथ में साइड रोड का। साइड रोड नहीं नज़र आएगी रियर में, लेकिन आपको कोई ट्रैफिक आएगा तो नज़र आ जाएगा। अब मैं इसको आपको फ्रंट साइड दिखा देता हूँ इसका। ये आपको फ्रंट व्यू देखने को मिल रहा है। फ्रंट में भी अगर सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, जैसे यहाँ पर एक ऑटो खड़ा है, तो उसकी प्रॉपर लाइट नज़र आ रही है। अगर कोई पर्सन आएगा तो आ जाएगा। थोड़े ग्रीन ज़रूर है, बट फिर भी आपको एक विजिबल चीज़ मिल जाती है, बिकॉज जेन्युइनली यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जीरो लाइट है इस टाइम पे। आप देख सकते हैं गाड़ी चलेगी तब ब्लैक हो गया पूरा। तो आपको वो भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके का माहौल सामने है। बट हाँ, 360 में ऐसा आप कुछ नहीं देख पाओगे। अब रात में इसकी लाइट थ्रो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। तो ये है इसकी पूरी लाइट, ये अकेले DRL और देख सकते हैं ये लाइट है, और ये इसकी हाई बीम लाइट है, और ये इसकी नॉर्मल लाइट है। इसको ऑफ कोर्स आप लेवल भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, आपको जिस तरह की इसकी लाइट चाहिए। अभी मैं इसको हाईएस्ट सेटिंग पे कर देता हूँ। ये आपको नॉर्मल लाइट मिल जाती है ऑन दी हाईएस्ट सेटिंग, और ये आपको मिल जाती है बीम लाइट। सो आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड विद द लाइट्स, बिकॉज फॉग लैम्प की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ रही, बिकॉज लेफ्ट और राइट साइड पे भी मेरे को अच्छी खासी विजिबिलिटी जो है वो मिल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ DRL है, ये आपको प्रॉपर लाइट मिल जाती है, ये कुछ भी नहीं, ज़ीरो लाइट्स। तो इस तरीके का आपका जो ओवरऑल लाइट थ्रो है वो रहेगा, ये नॉर्मल, ये हाई बीम। चलिए अब इंटीरियर की यहाँ पर बात की जाए तो लाइट फर्स्ट कैबिन में यानी कि फर्स्ट रो में आपको हेलोजन लाइट सेटअप मिलता है कुछ इस तरीके का। ब्राइट अच्छा खासा है, पर मुझे लगता है LED लाइट्स होती तो ज़्यादा मेरे प्रेफर करता, काफ़ी अच्छी मुझे लगती। अगर हम इस तरफ बात करें तब आपको मिल जाता है प्रॉपर एक मिरर विद द लाइट। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको ड्राइवर साइड पे भी एक लाइट ऑफर की जाती है, जो कि ऑफकोर्स ऑटोमेटिक आपको मिलेगी। फ्लैप ऊपर करेंगे तो ही लाइट ऑन होती है। एंड अगर आप को ड्राइवर वाली साइड देखेंगे तब भी आपको प्रॉपर लाइट एंड मिरर दोनों ऑफर किए जाते हैं। बाकी सनरूफ से लाइट तो अंदर आ ही जाती है। ओवरऑल कैबिन में अच्छी खासी लाइट है, एम्बिएंट लाइट आपको पसंद आएगी। आगे की तरफ भी दी गई है, डोर साइड्स पर भी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, और नीचे भी आपको एक डोर लाइट प्रॉपर ऑफर करी जाती है, शूज़ या फुट पैडल की तरफ आप कह सकते हैं, दोनों साइड पे। तो फुटवेल पे भी एम्बिएंट लाइटिंग आपको मिल जाती है। बाकी टच स्क्रीन, MID, HUD, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स, AC कंट्रोल्स, गियर नॉब, वेंटिलेटेड सीट्स, EV मोड, ड्राइव मोड, हर जगह आपको बटन्स पे लाइट्स प्रॉपर है। रियर सीट्स की लाइट भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फीचर्स तो आपको अच्छे खासे मिल रहे हैं, लेकिन क्या आपको प्रॉपर लाइटिंग मिलती है? तो ये दिखाना चाहता हूँ इसकी लाइट, और यहाँ पर भी इसकी लाइट। अब अच्छी चीज़ ये है कि यूजुअली पैनोरामिक सनरूफ वाली कार्स में आपको रियर में लाइट मिलती ही नहीं है, तो यहाँ पर वो कंप्लीट नहीं है, एटलीस्ट आपको लाइट मिलती है। हाँ, बस वही जैसे फ्रंट में था कि LED लाइट्स होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, और यहाँ पर सिर्फ हेलोजन लाइट्स दी जाती हैं, बट एटलीस्ट लाइट्स हैं।
बाकी सनरूफ से लाइट अंदर आती है। और पीछे एम्बिएंट लाइटिंग का किस तरह का आपको काम नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डोर साइड्स पर यानी कि डोर हैंडल्स के ऊपर ही आपको व्हाइट कलर की छोटी LED लाइट मिल जाती है, विच लुक्स रियली गुड। यहाँ पर लाइट नहीं है और कहीं लाइट नहीं मिलेगी, बट व्यू अच्छा खासा मेरे को सनरूफ से मिल जाता है और पीछे बैठकर जो पूरे पैनल का व्यू है वो भी मेरे को काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। अब ग्रैंड विटारा की रियर साइड मुझे पर्सनली अच्छी लगती है बिकॉज इसकी ये LED टेल लैंप्स, और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, चाहे इसका बेस मॉडल ले लो आपको बिल्कुल सेम रियर साइड मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ ये वाइपर और वॉशर का फ़र्क आया था, हाई स्टॉप लैम्प भी है, डिफॉगर भी है और एंटीना का फ़र्क है, लेकिन रियर साइड आपको कंप्लीटली सेम मिलेगी, चाहे बेस मॉडल लो टॉप लो। और ये LED टेल लैंप्स लुक्स रियली गुड, ये 3D सिग्नेचर डिज़ाइन ना बहुत ही प्यारा लगता है। चलो अब रियर साइड में थोड़ा सा बता दूं, इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा और 4 आपको सेंसर्स भी ऑफर किए जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको बूट में मिलेगा, अगर आपके पास की है तो आप यहाँ से ही गाड़ी को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। और ये रही इसकी बूट, 373 लीटर्स की है टॉप वाले वेरिएंट की, माइल्ड हाइब्रिड वाले की बूट स्पेस इसकी थोड़ी सी कम है, अराउंड 200 लीटर्स की बूट स्पेस है, तो कंपैरेटिवली आपको काफ़ी कम लगेगी बिकॉज ऑफ द बैटरी एंड ऑल। और वैसे 373 भी कम है एज़ कम्पेयर टू द कॉम्पिटिशन। और यहाँ पर आपको अच्छी खासी बूट स्पेस मिल जाती है फॉर स्टोरेज। अब अच्छी खासी इसलिए बिकॉज ये थोड़ी प्रैक्टिकल है, लेकिन हाँ थोड़ी सी कम ज़रूर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इस तरफ आपको इसकी लाइट मिलेगी और 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाएगा। लेट मी टर्न ऑफ द लाइट, ये टर्न ऑफ, ये टर्न ऑन। तो बूट में आपको लाइट मिल जाती है सामान रखने के लिए, और 12 वोल्ट का सॉकेट फॉर योर चार्जिंग नीड्स, जिससे आप टायर में हवा भर सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर वाले टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी रियर साइड। अब आपने मुझे बताना है कि आपको ये नाइट ड्राइव रिव्यू कैसा लगा, ये टॉपिक किस तरीके का लगा, और ऐसी कौन सी गाड़ी के साथ आप नाइट ड्राइव रिव्यू देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देंगे। मैं मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।